नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, अलका तिवारी बनी झारखंड की नई मुख्य सचिव। अलका तिवारी झारखंड की नई मुख्य सचिव बनाई गई हैं। मीडिया की खबरों को माने तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इसकी पुष्टि की है। खबर है कि वहीं कार्मिक विभाग की ओर से इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बता दें कि अलका तिवारी 1988 बैच की आईएएस हैं। उनके रिटायरमेंट की तिथि 30 सितंबर 2025 है। बता दें कि 31 अक्टूबर को एल खियांगते रिटायर हो गए। झारखंड सरकार ने एल खियांगते के 3 महीने के एक्सटेंशन के लिए चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इस पर कोई आदेश नहीं आया। आपको बता दें कि 1988 बैच के आईएएस एल खियांगते लगभग 11 महीने चीफ सेक्रेटरी के पद पर रहे। झारखंड में 3 से 5 नवंबर तक छाए रहेंगे बादल। झारखंड में मौसम विभाग की माने तो झारखंड में 1 नवंबर के बाद मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि 3 से 5 नवंबर के बीच कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अब धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी। छठ पर्व के दौरान अच्छी खासी ठंड लोगों को महसूस होगी। दिन में धूप और सुबह शाम ठंड से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि 3 से 5 नवंबर के बीच कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। जहां मौसम में विशेष बदलाव रांची जिले के दक्षिण पूर्वी इलाकों में देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में वज्रपात और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में चुनाव प्रचार अब पकड़ेगा तेज। मोदी शाह से लेकर राहुल खड़गे करेंगे चुनावी जनसभा। झारखंड में चुनावी माहौल अब अपने चरम पर है। बता दें कि दिवाली के समाप्त होने के बाद अब झारखंड में चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे प्रमुख नेता झारखंड में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। खबर है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच चुनावी सरगर्मी देखी जा सकती है। प्रथम चरण 13 नवंबर और दूसरा चरण 20 नवंबर को होना है। नतीजे 23 नवंबर को जारी होंगे। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म हो गया है। अमित शाह 2 अक्टूबर को झारखंड दौरे की शुरुआत करेंगे। उसके बाद 4 अक्टूबर को पीएम मोदी का दौरा होगा। खबरों की माने तो गृह मंत्री अमित शाह 2 नवंबर को आएंगे और 2 नवंबर को झारखंड के पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को चाईबासा और गढ़वा में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चुनाव आयोग से मांग, भैया दूज से छठ तक सरकारी कर्मियों की छुट्टी न रोकी जाए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भारत के निर्वाचन आयोग से 8 नवंबर तक त्योहारों को देखते हुए राज्य के सरकारी कर्मियों को उनकी ज़रूरत के अनुसार छुट्टी देने की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 31 अक्टूबर को दीपावली थी और अब हम इस महीने भैया दूज, सोहराय, गोहाल पूजा, बांधना पर्व, चित्रगुप्त पूजा और 4 से 8 नवंबर तक छठ महापर्व है। ये सभी पर्व झारखंड के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन त्योहारों के दौरान आम जन सहित सरकारी कर्मी, पुलिसकर्मी को छुट्टी को लेकर अपने घर जाते हैं, लेकिन सूचना मिली है कि चुनाव एवं प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन कर्मियों को किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वे सभी जिलों के डीसी और एसपी को निर्देश दें कि वे पूजा के दौरान इन कर्मियों को उनकी ज़रूरत के अनुसार छुट्टी दें। छठ पूजा पर यात्रियों को रेलवे का तोहफा, अतिरिक्त 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का होगा परिचालन। छठ पर्व के दौरान बड़ी संख्या में यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने उनकी सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन किया है। इस बार यात्रियों की मांग को देखते हुए 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो विभिन्न राज्यों और शहरों को जोड़ते हुए यात्रियों के सफ़र को आसान बनाएंगी। इस पहल में बेंगलुरु, गोरखपुर, कोलकाता, विशाखापट्टनम, पटना और नांदेड़ जैसे शहरों से जुड़ी स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। बता दें कि छठ पूजा के मौके पर
भारतीय रेलवे की ये विशेष सुविधाएं यात्रियों की यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाएंगी, जिससे त्योहार के इस मौसम में लोग अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिता सकें। सीबीएसई 10वीं 12वीं कक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल cbse.gov.in पर होगा जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए जल्द ही टाइम टेबल जारी करेगा। सीबीएसई बोर्ड की ओर से इन कक्षाओं के लिए डेट शीट आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी किया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि बोर्ड दिसंबर के महीने में टाइम टेबल रिलीज कर सकता है। एग्जाम में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं फरवरी में आयोजित की जाएंगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 जनवरी से कंडक्ट कराई जाएंगी। शीतकालीन स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं 5 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 के बीच होंगी। बोर्ड की ओर से प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा डेट शीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले छात्र को आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा। भारतीय रेलवे ने बदला रिजर्वेशन का नया नियम। भारतीय रेलवे ने अपने टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा बदलाव किया है। ये नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू हो गया। अपनी यात्रा से पहले केवल 60 दिन तक ही अग्रिम टिकट बुक कर सकेंगे। पहले यह समय सीमा 120 दिन की थी। रेलवे का कहना है कि बदलाव से यात्रियों को टिकट बुक करने में आसानी होगी। टिकट कैंसिलेशन की समस्या भी कम होगी। यह नियम सभी श्रेणियों की टिकटों पर लागू होगा, चाहे वो एसी हो या नॉन एसी। हालांकि कुछ दिन के एक्सप्रेस ट्रेनों जैसे ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस पर लागू नहीं होगा। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन की अग्रिम बुकिंग की सुविधा पहले ही की तरह जारी रहेगी। बता दें कि नया टिकट बुकिंग नियम यात्रियों को अपनी यात्रा से 60 दिन पहले तक की टिकट बुक करने की अनुमति देता है। यह नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। इसका मतलब है कि अगर आप 1 जनवरी से 2025 को यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपना टिकट 2 नवंबर 2024 से पहले बुक नहीं कर सकेंगे। आईपीएल मेगा ऑक्शन 2025 में टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई है। 31 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक सभी टीमों को रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट सीसीआई को सौंपनी थी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के गवर्निंग कमेटी ने 28 सितंबर 2024 को अगले चक्र 2025-27 के लिए खिलाड़ियों के नियमों और रिटेंशन नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान किया है। सभी टीमों ने अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है। कई टीमों ने हैरान करने वाले फैसले लिए हैं। कुछ टीमों ने अपने पिछले सीजन के कप्तानों को भी रिटेन नहीं किया है। आईपीएल के आगामी सीजन के लिए 10 टीमों द्वारा 47 खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स ने रिटेन किया है। इन दोनों ने 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स ने अपने कप्तान को रिटेन नहीं किया है। अब खबर टेक्नोलॉजी की। एंड्रॉयड 16 अगले साल की शुरुआत में होगा रिलीज, गूगल ने किया कंफर्म। एंड्रॉयड 16 की लॉन्च टाइमलाइन कंफर्म कर दी गई है। एंड्रॉयड 16 को अगले साल यानी 2025 की शुरुआत में ही रोल आउट कर दिया जाएगा। यह हर साल गूगल द्वारा रोल आउट किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले ही अपकमिंग ओएस मिल जाएगा। कंपनी ने कहा कि लेटेस्ट अपडेट हाई स्टेबिलिटी और पॉलिश के साथ ऐप्स और डिवाइस में इनोवेशन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। बता दें कि गूगल आमतौर पर हर साल Q3 यानी साल की तिमाही पर Q4 साल के अंत में अपना नया एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर जारी करता है। एंड्रॉयड डेवलपर ब्लॉग के लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट के अनुसार
एंड्रॉयड 16 को 2025 की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून 2025 के बीच में रोल आउट किया जाएगा। वहीं Q4 2025 में एक और मामूली रिलीज किया जाएगा जिसमें कुछ नए अपडेट मिलेंगे। गूगल का कहना है कि प्रमुख रिलीज में ऐप्स को प्रभावित करने वाले कुछ बदलाव भी शामिल होंगे। गूगल ने खासतौर पर बताया कि मामूली अपडेट में कोई भी ऐप प्रभावित बदलाव शामिल नहीं होगा। गूगल का कहना है कि एंड्रॉयड 16 लॉन्च के लिए Q3 से Q2 में बदलाव कंपनी के इकोसिस्टम में डिवाइस लॉन्च के शेड्यूल के साथ बेहतर तालमेल बिठाने के लिए हो रहा है, ताकि अधिक डिवाइस को एंड्रॉयड का प्रमुख रिलीज जल्दी मिल सके। आज से बदल रहे हैं कॉलिंग के जियो, एयरटेल और वीआई और बीएसएनएल यूजर्स दे ध्यान। देश में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर ठग आए दिन लोगों को ठगने के नए नए तरीके अपना रहे हैं। इन ठगी को रोकने के लिए सरकार भी एक्शन मोड में है। लगातार इससे निजात पाने की कोशिश की जा रही है। अब खबर है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई द्वारा टेलीकॉम ऑपरेटरों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो अपने सिम कार्ड यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सख्ती बरतें। सरकार के इस फैसले से रिलायंस जियो, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल और बीएसएनएल के ग्राहकों के लिए स्कैमर से बचना आसान हो जाएगा और उनकी टेंशन कम हो सकेगी। बता दें कि सिम कार्ड से जुड़े नियम 1 नवंबर से लागू हो सकते हैं। सरकार की ओर से फेक कॉल्स और मैसेज पर रोक लगाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। ट्राई के अनुसार टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फेक कॉल्स पर लगाम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। फेक कॉल्स और मैसेज के जरिए स्कैमर्स लोगों के साथ ठगी कर उनका बैंक खाता खाली कर रहे हैं। नए नियम के अनुसार फ़ोन पर आने वाली कॉल्स और मैसेज के पहले ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा जांच की जाएगी।